तरफ हम बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक सहकारी शुगर मिल करीब 9 साल से बंद पड़ी थी, जिससे 4 तहसील के किसानों को इससे काफी नुकसान हो रहा था। इस शुगर मिल को दोबारा शुरू करने के लिए प्राइवेट कंपनियों द्वारा भी प्रयास किए गए, लेकिन राज्य सरकार के शुगर आयुक्त द्वारा गठित की गई समिति ने कहा कि इस शुगर मिल पर नासिक जिला सहकारी बैंक का कर्जा होने पर बैंक ने इस शुगर मिल को जब्त किया है। इस शुगर मिल को दोबारा शुरू करने के लिए आज पंचायत राज विकास मंडल और अखिल भारतीय सरपंच पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा जिला बैंक पर नियुक्त प्रशासक मोहम्मद आरिफ खान को निवेदन किया गया। नासिक की जो शुगर मिल है, ये इसका एरिया लगभग 4 तालुका है और 4 तालुके में से कम आज 17,600 किसान इसके सभासद है, लेकिन ये पिछले 8 साल से कारखाना बंद है। इसलिए ये तुरंत शुरू करने के लिए हम यहाँ के जो प्रशासक है उनसे निवेदन देने आए थे कि अगर ये कारखाना जल्दी शुरू हो जाएगा तो किसानों को अच्छी राहत मिल सकती है। एक हमी भाव देने वाली फसल उगा के किसानों को इसका आर्थिक लाभ मिल सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे नासिक से हमारे संवाददाता दीपक चौहान से। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में। काफी खामियाजा, काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को इसकी वजह से। बिल्कुल पूजा, ये जो घटना है ये नासिक जिले की है, क्योंकि नासिक में जो शुगर फैक्ट्री है उस शुगर फैक्ट्री पिछले 9 साल से बंद हो चुकी है। इस शुगर फैक्ट्री को शुरू करवाने के लिए कई बार प्रयास भी किए गए, लेकिन ना तो सरकार इसके ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार है, ना तो वहाँ का प्रशासन ध्यान देने के ऊपर तैयार है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि वहाँ से जितने भी किसान है, जिन किसानों की आबादी जिस शुगर फैक्ट्री से जुड़ी थी, उन किसानों को काफी नुकसान भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो शुगर फैक्ट्री थी उस शुगर फैक्ट्री में हजारों कामगार जो काम से निकाला गया, जो कामगारों का रोजगार चला गया, ये काफी समस्याओं को लेकर इस शुगर फैक्ट्री के ऊपर जो आधारित लोग थे उनका काफी नुकसान हो चुका है। इस बारे में जो सरपंच पंचायत है उनके द्वारा भी कई बार आवाज उठाया गया। उनके द्वारा कल जो बैंक के जो निबंधक प्रशासक है उनको निवेदन दिया गया, लेकिन उनको किसी भी तरह का सकारात्मक उत्तर उनकी तरफ से नहीं मिला है। आखिर उन लोगों ने बैंक के जो प्रशासक है उनको एक चेतावनी भी दी है, अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो पूरा जन आंदोलन भी छेड़ने की उन्होंने उनको बात की है। लेकिन सवाल ये उठता है क्योंकि हर टाइम किसानों के बारे में सरकार इतनी बेदखल क्यों करती है। पूजा जी, आपसे दीपक ये भी जानना चाहेंगे कि 9 साल से बंद पड़ी है, 4 तहसील के किसान जो इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, क्या किसानों का बकाया शुगर मिल पर था या उनको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल पूजा, क्योंकि जो किसान है कि उन किसानों का जो भी बकायदा था वो इसी शुगर मिल पर डिपेंड था, क्योंकि 4 जो तहसील है, नासिक जिला सबसे ग्रीन जिला के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर द्राक्ष हो, यहाँ पर गन्ने की खेती हो, बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन पिछले कई सालों से जो बारिश का जो तांडव है उसके में काफी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। शेतकरी पहले से ही किसान परेशान है, लेकिन ये जो शुगर फैक्ट्री है, ये शुगर फैक्ट्री के ऊपर कई हजारों परिवार इस शुगर फैक्ट्री के ऊपर उनकी रोजी रोटी चलती थी। साथ ही जो 17,000 जो सदस्य थे जिनका माल इस शुगर फैक्ट्री को जाता था, उस शुगर फैक्ट्री बंद होने के कारण उन 17,000 जो सभासद है उनको भी काफी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। कई बार प्रयास किए गए उस शुगर फैक्ट्री को चलाने के लिए, लेकिन जो बैंक का कर्जा था, बैंक ने उस शुगर फैक्ट्री को जब सील लगाया, बैंक के जो लोग हैं वो किसी भी तरीके के लिए इस शुगर फैक्ट्री के बारे में निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। कई बार साकर आयुक्त जो है उनके पास भी शिकायत की, लेकिन जो महसूल के जो अधिकारी है, जो वहाँ के जो साकर आयुक्त है, उन्होंने भी कई बार बताया, क्योंकि ये जो मामला है ये अभी ये जो शुगर फैक्ट्री का जो राइट है ये बैंक को है, लेकिन
बैंक किसी भी तरह का ठोस निर्णय न ले पाने पर ये जो नतीजा है ये किसानों को और वहाँ के रोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। पूजा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा हैसल हुआ है, पूरा जो किसानों को नुकसान हो रहा है, कोई बैंक मानने को भी तैयार नहीं है, सहकारी बैंक। ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकलता है कि बैंक को उसका पैसा भी मिल जाए, जो बैंक का बकाया है, जो किसानों का बकाया उनको मिल जाए, तो बीच का रास्ता क्या निकल कर आ सकता है? पूजा कई बार ये बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया गया, कई प्राइवेट कंपनी भी आगे आई थी, इसके बारे में कई बार निविदा भी निकाली गई थी। लेकिन जो बैंक को जिस तरीके से जो प्रशासक नियमे गए हैं आरिफ खान नाम के, उनके द्वारा किसी भी तरह की जो निविदा है वो निविदा पर किसी भी तरह का ठोस निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि वो कहते हैं कि ये अधिकार हमें नहीं है। वो कहते हैं ये अधिकार जो है वो निबंधक को है, जो साकर आयुक्त के जो निबंधक होते हैं उनको अधिकार है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब महसूल विभाग हो या सहकार विभाग हो, उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि इस बैंक पर जो इस शुगर फैक्ट्री पर जो अधिकार है वो अभी पूरा अधिकार बैंक को है। बैंक जल्द से तय करे, बैंक इसके ऊपर ठोस निर्णय ले, तभी इसका सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन ना तो बैंक आगे आ रही है, ना तो महाराष्ट्र सरकार आगे आ रही है, ना तो उनका प्रशासन आगे आ रहा है। पूजा इसलिए किसानों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। जी, आप बता रहे कि कुछ निजी कंपनियां भी सामने आई हैं। निजी कंपनियों ने किस तरह की बात रखी थी, क्या ऑफर दिए थे, किस तरह के सुझाव दिए थे? बिल्कुल, जो निविदा निकाली गई थी इन कंपनियों ने, वो निविदा पर जो रिटर्न्स थे, वो जो डिपॉजिट थे वो भी भरा गया था। लेकिन वो निविदा कई बार खारिज की गई, कई बार मंजूर भी की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को भी सपोर्ट बैंक के तरफ से ही करना जरूरी था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। इसलिए उनके तरफ जो प्रोसेस करना चाहिए था वो टाइम पर नहीं हुई, इसलिए ये सब नौबत खड़ी हो चुकी है। पूजा जी, दीपक बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें कि 9 साल से शुगर मिल बंद थी, जिससे 4 तहसील के किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुक करेंगे।